أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. आज का हमारा चैप्टर है इस्म बलिहाज असली। और ये आप किस बुक से पढ़ रहे हैं? ग्रामर 2, जिसका आप होमवर्क कर रहे हैं, आपकी जो होमवर्क बुक है, एक्सरसाइज बुक है, राइट। तो सबक नंबर 1, इस्म बलिहाज असली। सबसे पहले हम समझ लेते हैं असल किसे कहते हैं। तो असल किसी भी लफ्ज के बेस, रूट, फाउंडेशन को असल कहते हैं। इसे असल कहते हैं, अपनी बुक में देखिए, किसी लफ्ज का मादा या किसी लफ्ज की बुनियाद को असल कहते हैं। तो पहले मैंने अपने लफ्जों में डेफिनेशन बताई आपको, फिर ये आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो मैंने पढ़ा। अब देखिए, तो इतना समझ में आया। असल क्या है? किसी भी लफ्ज का जो बेस होता है, जो रूट होता है, जो फाउंडेशन होता है, उसी को हम असल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है, असल के लिहाज से इस्म की 3 किस्में हैं, राइट। अभी आपसे क्वेश्चन डाला जाएगा क्विज फॉर्म में। असल के लिहाज से इस्म की 3 किस्में हैं, यानी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन आपका आता है जामिद। तो जामिद क्या है? जामिद मीन्स है, इसका जो लिटरल मीनिंग है, जमा हुआ, मीन्स फ्रोजन, यानी सॉलिड, या आप कह सकते हैं मोशनलेस, या यूं भी कह सकते हैं आप उर्दू में कहिए साकित, या ठहरा हुआ जिसे कहते हैं स्टेबल। तो इसकी मीनिंग से ही पता चल रहा है कि जामिद इंडिपेंडेंट है, यानी किसी दूसरे लफ्ज से ड्राइव नहीं है। तो आपकी बुक में क्या डेफिनेशन दी हुई है जामिद की? जामिद क्या है? वो इस्म है जो किसी दूसरे लफ्ज से ना बना हो और ना इससे कोई दूसरे अल्फाज बनते हों। तो क्या बताया गया आपको कि जामिद क्या है? कि ना वो खुद किसी से बना है और ना इससे कोई दूसरा अल्फाज बनता है। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है कि कौन कौन से इस्म जामिद हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे रजुलुन आदमी, वलदुन लड़का, दारुन घर, कासुन प्याला वगैरह। तो आप जो भी नाउन लर्न कर रहे हैं वो सब आपके जो यहाँ पे दिए हुए हैं ये क्या है? जामिद हैं, किसी से, अब रजुलुन है, किसी से निकला नहीं है। या फरसुन मीन्स घोड़ा होता है, फीलुन मीन्स हाथी होता है, तो ये किसी से निकला नहीं है और ना ही इससे कुछ बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है मस्दर। और जामिद की जमा भी आती है जवामिद, राइट। नेक्स्ट आपका आता है मस्दर। तो मस्दर, इसकी भी जमा आती है, इसका भी प्लूरल आता है मसादिर। तो मस्दर क्या है? ये वर्बल नाउन है, यानी सोर्स जिसे आप कह लीजिए, इसका मीनिंग होता है कि सोर्स। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, मस्दर वो इस्म है जो किसी दूसरे लफ्ज से नहीं बनता लेकिन इससे दूसरे अल्फाज बनते हैं। मस्दर क्या है? किसी दूसरे इस्म से नहीं बनता है लेकिन इससे दूसरे अल्फाज बनते हैं।
मस्दर में काम का मफहूम होता है लेकिन इसमें कोई जमाना नहीं पाया जाता। अपने वर्ड में इसको देखिए, मस्दर क्या है, असल है, बेस वर्ड है, यानी ओरिजिनल वर्ड है जिससे दूसरे अल्फाज बनते हैं। इसे मैंने क्या बताया था कि ये वर्बल नाउन है, ऐसा इसम जो किसी काम यानी एक्शन के होने को जाहिर करे लेकिन इसमें कोई टेंस नहीं होता है, कोई जमाना नहीं होता है। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है, मस्दर को आप यूं भी कह सकते हैं लाइक रूट लेटर, है ना, क्योंकि बताया ना इसका माना है सोर्स। तो ये मस्दर क्या है, सोर्स हैं, यहीं से सब निकलते हैं। अभी मैं दिखाऊंगी, मैंने आपके ग्रुप में डाला हुआ भी है, इसको देखिएगा, पढ़िएगा। तो यहाँ पे आपके जो दिए हुए हैं ये मस्दर दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है, अन नसरू मीन्स मदद करना। तो यहाँ कोई जमाना आपको दिखा रहा है, मदद करना कोई की मदद की या मदद करता है या करेगा, कुछ भी नहीं, सिर्फ मदद करना। उसके बाद क्या है, यंसुरु, वो मदद करता है या करेगा। तो इसी अन्नस्र से क्या निकला आपका, यंसुरु निकला ना। सेम मस्दर के रूट लेटर देखिए, नून सौद रॉ, यहाँ भी यंसुरु। तो ये किससे निकल रहा है, इसी से निकल रहा है। फिर उसके आगे आ रहा है उनसुर, आप मदद कीजिए। तो ये भी किससे आ रहा है, उसी नून सौदरा अन्नस्र से आ रहा है। नेक्स्ट आपका आ रहा है अल फतहू, यानी खोलना। तो उससे निकल रहा है आपका यफ्तहू, यानी वो खोलता है या खोलेगा। और एक और आपने लर्न किया है फतहा, यानी कि उसने खोला, नसरा उसने मदद की। तो ये सब आगे आ रहा है इफ्ता, आप खोलिए। तो ये किससे निकल रहे हैं आपके, सब मस्दर से ही तो निकल रहे हैं। और ये मस्दर किसी से नहीं बना है, ये अपना खुद है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि हम लर्न कर रहे हैं नसरा यंसुरु, नसरन मदद करना, यहाँ लिखा हुआ है अन नसरु। तो ये इसको लिखने का कायदा है, आप वहां लर्न कर रहे हैं नसरा यंसुरु नसरन, यानी कि जबर के साथ, तनवीन के साथ। और यहाँ पे लिखा हुआ है अन नसरु, और कहीं पे लिखा होगा नसरुन। तो इसको तीनों तरीके से लिखा जा सकता है। और अभी आगे आप मारिफा नकीरा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि जब अलिफ लाम के साथ आएगा तो तनवीन नहीं आएगी। और बाकी बातें इंशाल्लाह आपको आगे समझ में आएंगी कि क्यों ये ऐसा। अभी फिलहाल आपको क्या समझना है कि मस्दर क्या है, ये सोर्स है, और ये किसी से नहीं बनते लेकिन इससे दूसरे अल्फाज बनते हैं। जामिद क्या हुआ फिर? को होस्ट प्लीज एक्टिव। अब नेक्स्ट आपका आता है मुश्तक। तो मुश्तक क्या है, वो इसम है जो मस्दर से बने। और मुश्तक का मीनिंग क्या होता है उसको पहले आप जान लीजिए। मस्दर सबको क्लियर है ना, मस्दर आपका अगर क्लियर नहीं होगा आगे बहुत काम की चीज है, तो मस्दर का क्लियर होना जरूरी है। जी, मस्दर, मास्टर का फिर से क्लियर करवा दीजिए। ठीक है, मस्दर का मतलब होता है सोर्स, यानी निकलने की जगह, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, रूट कह लीजिए, फाउंडेशन कह लीजिए, ये है मस्दर आपके। अब आपका आता है मुश्तक, थर्ड वन। तो मुश्तक का माना है निकला हुआ, इसकी प्लूरल आती है मुश्तकात। तो मुश्तक क्या है आपका, यानी ड्राइव्ड कह लीजिए इसे, अखज किया हुआ, यानी किसी चीज से निकला हुआ। तो मुश्तक क्या है आपका, यहाँ डिफिनेशन देखिए, वो इसम है जो मस्दर से बने। तो ये किससे ड्राइव्ड है, मस्दर से। वो इसम है जो मस्दर से बना हो, यानी वो चीज जो किसी दूसरी चीज से
बनी हो या निकली हो। आसान लैंग्वेज में आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो चीज जो किसी दूसरी चीज से बनी हो या निकली हो, उसे हम क्या कहते हैं? मुश्तक कहते हैं। और जामिद मतलब तो किसी चीज का कोई लफ्ज नहीं है, जामिद के बारे में एक बार बता। अब यहाँ पे देखिए, मुश्तक में क्या, इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ा, वो इसम है जो मस्दर से बना हो। नीचे आपको दिया हुआ है मस्दर, यानी अन नसरू आपका क्या है? मस्दर है। तो अन नसरू आपका मस्दर है, यानी मदद करना। तो उससे क्या बन गया? आगे देखिए, आपका बना है नासिर, यानी मदद करने वाला। नेक्स्ट आपका आ रहा है अल फतहू, खोलना। ये क्या है? मस्दर है। मुश्तक में आइए तो फातिहुन, खोलने वाला। तो क्या समझ में आया आपको कि ये मस्दर से बना हुआ है? तो ये आपके क्या है? मस्दर है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना मस्दर, और यहाँ पे क्या है? मुश्तक। तो ये अन नसरू से क्या बन गया? नासिरुन, मदद करने वाला। और बहुत सी चीजें बनेंगी, जैसे मंसूर भी बनेगा, यानी जिसकी मदद की गई हो। तो ऐसे बहुत से बनेंगे आपके। इसमें फाइल बनता है, इसमें मफूल बनता है, इसमें ज़र्फ, इसमें आला, इसमें तफजील, इसमें मुबालगा, सिफत मुशब्बा, ये सब अभी आप आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बस बहुत थोड़ा सा आपको समझना है। एक बार हम वापस चलते हैं कि जामिद आपका क्या है? जामिद वो इसम है जो किसी दूसरे लफ्ज से ना बना हो और उनसे कोई दूसरा लफ्ज बनता भी ना हो। ना वो किसी से बनते हैं और ना उससे कोई दूसरा अल्फाज बनता है। तो ये आपके चीज हो गई। तो इतना, इसको सिर्फ आपको एज इट इज लर्न करना है कि जामिद वो इसम है जो किसी दूसरे लफ्ज से ना बना हो और ना उससे कोई दूसरा लफ्ज बनता हो। और जामिद का मीनिंग लर्न करना है। मस्दर क्या है? मस्दर वो इसम है जो किसी दूसरे लफ्ज से नहीं बनता, लेकिन इससे दूसरे अल्फाज बनते हैं। मुश्तक क्या है? वो इसम है जो मस्दर से बना हो। इसको आपको ऐसे ही लर्न कर लेना है। बाकी उसमें कुछ भी नहीं सोचना है कि इससे कैसे करना है, क्या करना है। इसकी डेफिनेशन आपको सेम लर्न कर लेना है। और जामिद आपको समझ में आ गया है। जामिद का मतलब है जमा हुआ, फ्रोजन, मोशनलेस। तो उससे समझ में ऐसे ही आ जा रहा है कि वो इसमें जो खुद जामिद का किसी से मतलब ना मैजिक। निकला हो और ना उससे कोई निकला हो। और तमाम सारे एग्जाम्पल आपने देखा, रजुलुन, वलदुन, कासुन, फरसुन, शजरुन ले लीजिए, दरख्त जिसे कहते हैं। तो ये सब क्या है? जामिद हैं। कि ना ये किसी से बने हैं और ना इनसे कुछ बनेगा। ना ये किसी से निकले हैं और ना ही इनसे कुछ निकलेगा। तो जामिद सेम बस यही है, वो इसम जो खुद किसी से ना बना हो और ना उससे कोई दूसरा लफ्ज बनता हो। और मस्दर क्या है? मस्दर एक सोर्स है। मस्दर एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, यानी फाउंडेशन कह लीजिए, रूट वर्ड आपको बताया था ना, वो है। तो मस्दर से क्या होता है? मस्दर वो इसमें है जो किसी दूसरे लफ्ज से नहीं बनता, लेकिन इससे दूसरे अल्फाज बनते हैं। और मुश्तक क्या है? जो मस्दर से बना हो। तो यहाँ पे आपको दिखा भी दिया गया कि कैसे ये बना हुआ है। अन्नस्र आपका मस्दर है, उससे बन गया नासिर, उससे आप बना लीजिए मंसूर। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें बनेंगी, वो आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा कि कैसे कैसे बनता है। यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे नोट में तो दिखाया गया है कि कैसे आपको इस नीचे देखिएगा क्या क्या बनता है। इसमें मुश्तक की 7 किस्में हैं। इसमें फाइल, इसमें मौफूल, इसमें ज़र्फ, इसमें आला, इसमें तफजील,
इसमें मुबालगा, सिफत मुशब्बा, फिर क्या लिखा हुआ है, इनकी तफसील आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनकी तफसील आप आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल बस इतना ही। चलिए फिर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। बाजी मुझे कुछ पूछना है। हाँ, एक सेकंड, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।